कैसे हो प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसको अच्छे मन से पढ़ लिया तो आपके 5-7 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको कंफर्म मिलने ही है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है 2013 से लगातार पूछा जा रहा है, हर बार एग्ज़ाम में आता है। और यही नहीं, अगर आप आगे चलकर जैसे एमसीए, कंप्यूटर साइंस से बीटेक वगैरह करोगे तो वहाँ पे भी अगर सी लैंग्वेज सीखोगे तो वहाँ पे भी इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। लॉजिक गेट जितने भी सारे हैं, इनको हम असल में जो पीसीबी होती हैं कंप्यूटर की या किसी और अन्य चीज़ के सर्किट वगैरह, वहाँ पे इन गेटों का यूज होता है। तो आप ध्यान से पढ़िए। अगर आप यूपी बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से भी हैं तो आप अनसॉल्व पेपर में देख सकते हैं कि वहाँ पे ये टॉपिक कवर है या नहीं। अगर है तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये बहुत सिंपल और सरल है। अगर आपको मन से पढ़ लिया तो कंफर्म आपके नंबर पक्के हैं। तो मैं आपको बता दूं ये भी चीज़ कि 2016 में यूपी बोर्ड में इससे 8 नंबर के पूछे गए थे क्वेश्चन इसी टॉपिक से, ये जो गेट से संबंधित है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके नंबर कंफर्म करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट क्या है? इसको हिंदी में तर्क द्वार भी कहते हैं। तो वे डिजिटल परपथ जिनके इनपुट और आउटपुट सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, वे लॉजिक गेट कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है और गेट, दूसरा है एंड गेट और तीसरा है नॉट गेट। अब ये परीक्षा में पूछे जाते हैं और गेट के बारे में बताओ, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में। तो चलिए हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले हमें एक सत्यता सारणी भी पढ़नी है। तो वो क्या होती है, हम चलो आगे चल के बताते हैं इसको। सत्यता सारणी क्या होती है? ट्रुथ टेबल। किसी लॉजिक गेट के सभी इनपुट सिग्नल तथा उनके संगत आउटपुट के सिग्नल को प्रदर्शित करने वाली सारणी को उस लॉजिक गेट की सत्यता सारणी कहते हैं। तो ये चीज़ परिभाषा इसकी याद रखना। आप चाहो तो लिख लो, वरना मेरे ऐप पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और गेट वही डिवाइस है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं तथा एक आउटपुट होता है। यदि 2 इनपुट ए और बी और आउटपुट वाई हो तो इसका बूलियन व्यंजन ए और बी बराबर वाई होता है। तो बेटा ये चित्र जो है ये आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर और गेट के बारे में पूछा गया तो ये आपको चित्र जो है वो बताना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये और गेट का सिंबल है और ये इसके ए और बी जो है वो इनपुट है और आउटपुट जो है वो वाई है। और हमें इसको ये भी याद रखना है कि ए प्लस बी बराबर वाई, ये इसका बूलियन व्यंजन है, हमें ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? और गेट का परिपथ है। वर्किंग एक्शन देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो हम समझ सकते हैं कि परिपथ को देखने के बाद हमें पता लगता है कि इसमें एक बैटरी है। ये हमारी बैटरी है जिसका माइनस और प्लस पॉइंट ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने वाई जो आउटपुट है वहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है। ए और बी इनपुट हैं, ये हमारे इनपुट हैं और यहाँ पे ये स्विच है। स्विच को हमने समानांतर संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। तो आप इसकी परिभाषा देखना चाहो तो आप इसमें पढ़ सकते हो नोट्स में। चलिए आगे देखते हैं इसमें इसकी सत्यता सारणी क्या है। कि अगर हम ए स्विच को ऑफ कर दें और बी स्विच को भी ऑफ कर दें तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा 0। जहाँ पे 0 लिखा है उसका मतलब ऑफ स्थिति है, जहाँ 1 लिखा है वहाँ ऑन कहा गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब a बराबर 0 b बराबर 0 हो, यानी a स्विच जो है वो बंद कर रखा हो हमने और वो b स्विच भी है वो भी बंद कर रखा हो, तो y बराबर 0 होगा। अर्थात जब दोनों स्विच बंद होंगे तो बल्ब भी बंद होगा। इसी प्रकार जब a को हम ऑन कर दें, a जो स्विच है उसको हम ऑन कर दें और b को ऑफ कर दें, तब y बराबर 1 होगा, यानी बल्ब जो है वो जल जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जब a बराबर 0 b बराबर 1 हो, यानी कि स्विच a को हम बंद कर दें और b को चालू कर दें, तब y बराबर 1 होगा, यानी बल्ब जो है ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार जब a बराबर 1, यानी कि a जो स्विच है इनपुट जो है हम उसको ऑन कर दें और b इनपुट को भी ऑन कर दें, तो बल्ब क्या होगा? बल्ब जल जाएगा। तो ये ट्रुथ टेबल है जो हमें एग्ज़ाम के टाइम पे पूछा जाता है हमसे, तो इसको भी आपको याद करना है। मेरे समय में भी आया था, आपके भी समय में आएगा ही, तो आप अच्छे से याद करके जाइए। तो अगले हम गेट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला गेट कौन सा है हमारा, एंड गेट। तो एंड गेट क्या है? एंड गेट एक ऐसी युक्ति है जो 2 इनपुट को संयुक्त करके एक आउटपुट प्राप्त किया जाता है। इसका बूलियन व्यंजन a पॉइंट b इजकल टू वाई होता है। ये हमारा एंड गेट का सिंबल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये a जो है वो हमारा इनपुट है, b भी इनपुट है, ये एंड गेट का सिंबल है, याद रखना। और y जो है वो हमारा आउटपुट है।
बाई ये आउटपुट है, तो इसका बूलियन व्यंजन जो है हमारा ए पॉइंट बी बराबर बाई, ये हमको याद करना है और ये पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है याद करके जाना। तो इसकी जो सत्यता सारणी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जाती है इसके साथ ही आपसे। तो हम इसमें देखते हैं कि यदि हम ए स्विच को बंद कर दें और बी स्विच को बंद कर दें तो बाई बराबर 0, अर्थात दोनों स्विच बंद कर दें तो बल्ब भी बंद हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। अगर हम ए को ऑन कर दें और बी को ऑफ कर दें तब बाई बराबर 0, यानी कि बल्ब जो है हमारा वो बंद हो जाएगा। इसी प्रकार ए बराबर 0, बी बराबर 1, तब बाई बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ए भी बंद कर रखा है, बी को हमने चालू कर रखा है, तो हमें बल्ब जो है वो भी बंद ही मिलेगा। इसी प्रकार यदि ए और बी दोनों को चालू कर दें तब बाई बराबर 1 होगा, यानी कि जो हमने ये गेट पढ़ा है, जब तक हम इनपुट ए और बी स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक बल्ब ऑन नहीं होगा, दोनों स्विच होना ऑन ज़रूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका परपथ बनाइए तो परपथ इसका कुछ इस प्रकार होगा। इस परपथ में हम देख सकते हैं कि हमने इस पर एक बैटरी ली है, एक बल्ब लिया है, ये हमारा बल्ब है, बाई जो आउटपुट है, ए और बी स्विच है हमारे, और ये हमारी बैटरी है। इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। तो अगर आपसे परपथ बनाने के लिए कहे तो आपको इस प्रकार का परपथ बनाना होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए हम अगले गेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला गेट कौन सा मिलता है हमें, नॉट गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक ही आउटपुट होता है और एक ही इनपुट होता है, याद रखना। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इसका बूलियन व्यंजक ए बार बराबर वाई होता है। ये ए के ऊपर आप जो डैश जैसा रेड कलर का देख रहे हो ये चीज़, तो ये इसको बार बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं इस चित्र में ए जो है हमारा इनपुट है और आउटपुट भी हमें क्या मिलता है, वाई। इसकी सत्यता सारणी देख लेते हैं। में क्या होता है, जब हम एक स्विच को बंद करते हैं तो बल्ब जल जाता है, ये उल्टा होता है, याद रखना। नॉट गेट में क्या होता है, ये उल्टा काम करता है। और इनपुट ए यानी स्विच को हम ए को ऑन कर देंगे तब हमें आउटपुट 0 यानी बल्ब जो है बुझ जाएगा, ऐसा प्राप्त होता है। चलो इसका हम देखते हैं डायग्राम क्या है। तो जब आपसे परपथ बनाने का पूछा जाए तब आपको ये सब चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं एक बल्ब को सीढ़ी क्रम में जुड़े हैं तथा एक स्विच ए है, ये केवल स्विच लगा है। और इसमें क्या आप देख रहे हैं, दूसरा स्विच नहीं है। यहाँ पे आर लिखा है, ये प्रतिरोध है, याद रखना, ये प्रतिरोध है जो इसको समांतर क्रम में लगाया गया है। और ए जो है वो हमारा इनपुट है, वो बल्ब हमारा आउटपुट है। और ये जो आप देख रहे हो ये बैटरी के कनेक्शन है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जब ए बराबर 0, बाई बराबर 1 अर्थात स्विच ए के हम ऑफ होने पर बल्ब ऑन होगा। और जब ए बराबर 1 और बाई बराबर 0 अर्थात स्विच ए के ऑन होने पर बल्ब ऑफ होगा। स्विच ए के ऑफ होगा तब बल्ब ऑन होगा, और जब स्विच को हम ऑफ कर देंगे तब बल्ब हमारा ऑन होगा। ये लॉजिक गेट के हमने 3 प्रकार बताए आपको, तो आपको याद हो गए होंगे। तो पहला ये था, ये हमारा और गेट, दूसरा है एंड गेट, तीसरा है नॉट गेट। ये इनका बूलियन व्यंजक है। इस पहले का है ए प्लस बी बराबर बाई, दूसरे एंड गेट का है ए पॉइंट बी बराबर बाई, और तीसरा नॉट गेट है, इसका बाई बराबर ए बार। ये आपको याद रखना है। आगे बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो नॉर गेट के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। कुछ गेट ऐसे होते हैं जो आपस में संयुक्त होकर, कई तरह के जो गेट हैं वो आपस में संयुक्त होकर एक गेट बनाते हैं, उनको हम यूनिवर्सल गेट या फिर सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं। तो चलो नॉर गेट की हम परिभाषा सुन लेते हैं, परिभाषा क्या है। तो नॉर गेट को और गेट और नॉर गेट के संयोजन से प्राप्त किया जाता है। जब और गेट के आउटपुट टर्मिनल को नॉट गेट के इनपुट टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो यह संयोजन नॉर गेट कहलाता है। क्या होता है, नॉर गेट जो है हमारा, उसमें एक होता है और गेट, ये हमारा और गेट जुड़ा है, और एक होता है नॉट गेट, यानी जब हम और नॉट को जब जोड़ देंगे, और याद रखना और नॉट दोनों को हम जब जोड़ देंगे तब जाके हमें ये नॉर गेट प्राप्त होता है। यानी नॉर गेट जो है हमारा वो और गेट और नॉट गेट से मिलकर बना है। या हम इसको इस चित्र से भी दर्शा सकते हैं, या फिर हम इसको ये भी दर्शा सकते हैं। ये हमारा और का पार्ट है और ये हमारा नॉट का पार्ट है। जब और नॉट मिलते हैं तब नॉर गेट बनता है, ये याद रखना। और इसका जो बूलियन व्यंजक है वो हमारा वाई बराबर ए प्लस बी बार है, ये इसका बूलियन व्यंजक है। चलिए आगे देखते हैं। ये डायग्राम है, ये परिपथ है। यदि आपसे पूछा जाए नॉर गेट का परिपथ बनाइए तो आपको ये बनाना पड़ेगा।
और ये इसकी ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी है। याद रखना, जब हम नॉर गेट में क्या होता है, जब हम ए को बंद कर दें और बी को बंद कर दें तब बल्ब जलेगा। यदि हम ए को चालू रखें और बी को बंद कर दें, हम बंद चालू कह रहे हैं पर इसको हम अब जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो वहाँ 1 और 0 होगा, यानी 1 मतलब स्विच ऑन और 0 मतलब स्विच ऑफ। और जो आउटपुट मिलता है 0 मतलब होता है बंद और 1 मतलब होता है ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, ए में अगर हम स्विच को ऑन रखें और बी को हम ऑफ़ कर दें तो बल्ब हमारा ऑफ़ हो जाएगा। यदि हम ए को ऑफ रखें और बी को ऑन कर दें तो भी बल्ब हमारा ऑफ रहेगा। यदि हम ए और बी को दोनों को ऑन कर दें तब भी बल्ब हमारा ऑफ रहेगा, क्योंकि नॉर गेट जो है उसमें नॉट और ऑल से मिलकर बना है। तो यहाँ पे भी क्या है, वो उल्टा काम करता है। जब हमको चालू करना होता है तब वो बंद हो रहता है, जब दोनों हम स्विच बंद करेंगे तब जाके ये बल्ब हमारा चालू होगा। याद रखना ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। NAND गेट, इसके बारे में पढ़ते हैं, या नंद गेट कह लो या NAND गेट कह लो एक ही बात। तो इसको क्या होता है, एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। जब एंड गेट के आउटपुट टर्मिनल को नॉट गेट के इनपुट टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो ये संयोजन नॉर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे NAND गेट लिखा है, ये हमारा एंड गेट है, ठीक है, ये हमारा नॉट गेट है। एंड गेट के ये इनपुट है और बाई जो है इसका आउटपुट है, ठीक है। इसी प्रकार नॉट गेट में क्या है, ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। इसमें होता क्या है, एंड गेट और नॉट गेट, एंड गेट का आउटपुट और नॉट गेट का इनपुट, जब ये दोनों जोड़ दिए जाएं तब जाके हमें ये NAND गेट प्राप्त होता है। ये इसका बूलियन व्यंजन है, बाई बराबर A.B बार। हम NAND गेट को यहाँ पे NOR होना चाहिए, तो यहाँ पे NAND में A और B इनपुट है और आउटपुट्स का ये प्राप्त होता है, तो याद रखना ये जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका परिपथ भी देखते हैं। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, सत्यता सारणी है, और ये इसका परिपथ का डिजाइन है। ये R जो होता है ये प्रतिरोध होता है, A जो होता है, A और B है ये स्विच है, ये बैटरी है और ये बल्ब है, ठीक है, याद रखना। परिपथ में 2 स्विच, एक बैटरी, एक लघु प्रतिरोध तथा एक बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः सत्यता सारणी में स्पष्ट है जब स्विच A और B ऑफ रहते हैं तब बल्ब ऑन होगा। लेकिन यदि हम A को ऑन कर दें, B को ऑन कर दें तो हमें आउटपुट 0 मिलता है, यानी बल्ब जो है बुझ जाएगा। याद रखना ये चीज़। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आज हमने पढ़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम वो सवाल सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछने वाले होंगे या आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है अगला वीडियो देखना, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे तो ये वाला भी अधूरा सा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो सवाल जो आएंगे वो हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा।